हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मानसी गुप्ता। वेलकम टू आवर चैनल आरपीएम विद्यापीठ। अभी तक हमने रियल नंबर्स में आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाई है। उसमें मैंने बताया था कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्राइम नंबर्स के फैक्टर में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी करे थे उससे रिलेटेड, जैसे कि 4 की पावर n नॉट एंड विद द डिजिट 0, 6 की पावर n नॉट एंड विद द डिजिट 0, उसका मैंने प्रूवमेंट भी बताया था। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एचसीएफ एंड एलसीएम। क्या होता है एचसीएफ एंड क्या होता है एलसीएम। तो एचसीएफ क्या है हमारा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दूसरा है एलसीएम। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ और एलसीएम आपने छोटे क्लासेस में भी पढ़े होंगे, बिल्कुल सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी है, बस करने का तरीका और लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। एग्जाम्पल के लिए मैं पहले रिवीजन करवा रही हूँ जैसे हम पहले करते थे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमें फाइंड करना है, कोई दो नंबर है 90 एंड 144। अब हमें फाइंड करना है इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले इसके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 90 का करेंगे, लास्ट में 0 है तो 2 से चला जाएगा, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देन 3 से करें, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 से किया 5 3 जा 15, देन 3 से किया 1 जा 3। तो ये जो 90 के फैक्टर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3, मीन्स इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू, बस अभी के लिए इतना करते हैं। नेक्स्ट है हमारा नंबर 144। अब इसके हम फैक्टर करते हैं प्राइम, तो पहले 2 से करते हैं, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, देन अगेन 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, फिर 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, देन अगेन 2 से 2 9 जा 18, 3 से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो जो हमारे 90 के फैक्टर आ रहे हैं, एक मिनट, तो जो हमारे 144 के फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम क्या करेंगे, जिन दो नंबरों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, पहले उनके कॉमन प्राइम फैक्टर लिख लेंगे। सबसे पहले 90 का अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू, यहाँ पे 3 3 एक पास लिख रहे हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। 144 का लिखें तो ये आ जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब हम पहले फाइंड करते हैं एचसीएफ। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करते हैं, जो दोनों में कॉमन है, तो हम देख रहे हैं जो प्राइम नंबर दोनों में कॉमन है, तो हमारा ये है 2 और यहाँ पे एक 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 4 है बट यहाँ पे ओनली 1 है, तो सिर्फ 1 लिखेंगे हम। यहाँ पे 3 हमारे 2 है और यहाँ पे भी 3 हमारे 2 हैं, तो 2 टाइम्स 3 इंटू 3, और 5 हमारा यहाँ है बट यहाँ पे नहीं है। तो जो फैक्टर्स जो प्राइम नंबर दोनों में होते हैं बस हम वही एचसीएफ में लिखते हैं। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। अब बात आती है एलसीएम फाइंड करने की। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम, जो कॉमन है, मतलब ये कॉमन था हमारा 2 और ये था हमारा 3 और ये भी 3, तो जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे और जो बाकी बच जाएंगे वो भी ले लेंगे। तो हमारा कॉमन क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 3, और जो बच गए नंबर वो कौन से, 5 है इंटू 2 है इंटू 2 है इंटू 2 है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 मल्टीप्लाई 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40। अब हम इसको और सॉल्व करें तो हो जाएगा 720। तो जो इसका एलसीएम निकल के आया वो आया 720। तो ये हमारा बेसिक मेथड था जो हम पहले करते थे, लेकिन अब हम जब क्लास 10th में करेंगे तो ये वाला रूल फॉलो, यही वाला रूल करेंगे, बट जो लिखने का तरीका होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
तो वो हम देखते हैं क्या है लिखने का तरीका। इतना तो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है हमारा, क्या कह रहा है कि जो HCF होता है हमारा, वो प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। जो हमारा HCF होता है वो प्रोडक्ट होता है स्मॉलेस्ट पावर ऑफ, जो तुम्हारे कोई भी दो नंबर हैं उनमें जो कॉमन प्राइम नंबर आएंगे, मतलब कोई भी दो नंबर लिया आपने, उनका फैक्टर किया, फैक्टर करने पर जो कॉमन फैक्टर होंगे दोनों नंबरों में, उनकी जो लीस्ट पावर होगी वो तुम्हारा होता है HCF। सेम चीज़ यहाँ पे LCM की बात करते हैं। दो नंबर जो होंगे उनका हम फैक्टर करेंगे, फैक्टर में जो हमारा कॉमन होंगे वो तो लेंगे, कॉमन नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेंगे, और जो साथ में नंबर बचे होंगे उनको भी लेंगे। तो यही हमारा HCF होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। मैं वही वाला एग्जांपल ले रही हूँ फर्दर। 90, अब 90 एंड 144, हमने 90 का फैक्टर किया था, तो हमारा फिर से कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 90 का हमारा आ रहा है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये 90 का हमारे कुछ प्राइम फैक्टर्स हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। दूसरा लेते हैं 144, तो 2 से करें 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से करें अगेन 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, देन अगेन 2 से करते हैं 2 1 जा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो हमारा 144 का क्या आ गया है 2 इंटू 2 4 टाइम्स और 3 टाइम्स हमारा 2 है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, मतलब 2 की पावर 4 इंटू 3 का स्क्वायर। अब बात आती है HCF और LCM की। तो HCF क्या होगा, जो HCF होता है वो हमारा कॉमन प्राइम फैक्टर। अब इन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, कॉमन मतलब जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो हम देख रहे हैं 2 है एक प्राइम नंबर, और एक यहाँ पे भी 2 है जो दोनों में कॉमन है, और दूसरा देख रहे हैं 3 है, वो भी एक प्राइम नंबर है, और यहाँ पे भी 3 एक प्राइम नंबर है जो दोनों में कॉमन है। अब लेंगे हम HCF की बात, तो HCF जो होगा वो लीस्ट पावर लेंगे, मतलब यहाँ पे जो प्राइम 2 की पावर 4 है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है, बट यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हम लीस्ट पावर लेंगे। तो हम क्या लेंगे 2 मल्टीप्लाई। अब देखते हैं यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट क्या इक्वल है, तो ये ले लेंगे 3 का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा HCF। एक बार फिर से समझ लेते हैं। HCF हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। तो हमने क्या किया, 90 का प्राइम फैक्टर किया, ये आया, 144 का किया, ये आया। अब दोनों में ये देखेंगे कॉमन प्राइम नंबर कौन से, तो कॉमन प्राइम नंबर हमारा एक 2 है, 3 है, दूसरा यहाँ पे भी 2 और 3 है, 5 यहाँ है बट यहाँ 5 नहीं है, तो 5 कॉमन प्राइम फैक्टर तो नहीं हुआ। जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसमें हम लीस्ट पावर देखेंगे, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो लीस्ट पावर क्या है 2 की पावर 1, वो हम ले लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हमारा 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 3 का स्क्वायर सेम है, लीस्ट भी वही है, तो वो ले लेंगे। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9, ये आ जाएगा आपका 18। नेक्स्ट बात आती है LCM की। तो LCM के लिए हम क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होती है वो लेते हैं, मतलब पहले कॉमन हमारा कौन सा 2 है, 3 है, 2 है, 4 है और 3 की पावर 2 है। अब 2 की पावर 1, 2 की पावर 4 में हाईएस्ट पावर लेंगे, मतलब लेंगे 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई। अब 3 का स्क्वायर ले लेंगे इनटू जो हमारा बचता है वो क्या है 5, वो भी ले लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 2 की पावर 4 मतलब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और ये हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 5, ये आ जाएगा 16, ये हो जाएगा 16 इंटू 45। अब मल्टीप्लाई करें तो 45 इंटू 16, 6 5 जा 30 का 0 कैरी थी 6, 24 और 3 27, 5 और 4 आ जाएगा 0 2 720। तो ये हमारा आ गया LCM। सेम मैंने यही LCM और HCF
इसके पहले वाली स्लाइड पे भी फाइंड किया था। बट अब हम ये हमारा पहले वाला मेथड था जो हम 7th 8th 5th 6th में फॉलो करते थे, बट अब हम क्लास 10th में हैं तो हम इस वाले मेथड को फॉलो करके सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें क्या करना है, 6 और 20 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हम क्या करेंगे, नंबर ले लें पहले 6 and 20। तो हम ट्री मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ट्री मेथड से सॉल्व करो चाहे जैसे भी करो। ट्री मेथड से करें तो हमें पता है 6 को कौन डिवाइड करेगा, पहला कौन सा प्राइम नंबर जो 6 को डिवाइड करेगा, तो वो 2 है। तो 2 से करेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6। अब दोनों नीचे हमारे प्राइम मिल गए तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो एक 2 हो जाएगा दूसरा 3। तो 6 के फैक्टर करने पर क्या है, 2 into 3। नेक्स्ट है हमारा 20 का अगर करें हम तो सबसे पहला प्राइम नंबर जो 20 को डिवाइड करेगा वो होगा 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 10। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो 10 को डिवाइड करेगा तो वही 2, फिर 2 5 जा 10। अब हम देख रहे हैं हमें ये 2 3 और 5 सभी हमें प्राइम मिल गए हैं, तो 620 का फैक्टर हमारा क्या हो जाएगा, 2 into 2 into 5। मतलब इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब हम इसको अगर सॉल्व करें तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, एचसीएफ और एलसीएफ का। तो एचसीएफ क्या होता है, कॉमन प्राइम फैक्टर्स की लीस्ट पावर हमारी एचसीएफ होती है। अब हम बात करते हैं कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से हैं यहाँ पे, तो यहाँ 2 है 3 है, यहाँ 2 है और 5 है, मतलब 2 तो यहाँ है और 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ 3 है बट 5 नहीं, तो हमें इनसे कोई मतलब नहीं, जो कॉमन है वो हम देखेंगे। तो 2 है और 3 है, तो 2 में यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, पर हमें लेनी कौन सी होती है, लीस्ट पावर लेनी थी। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2। दोबारा समझाते हैं, इन दोनों में देखते हैं कि हमारा जो है प्राइम फैक्टर कौन से कॉमन है। तो कॉमन प्राइम फैक्टर हमारा सिर्फ 2 दिख रहा है, ओनली 2, और 2 में हम देखते हैं किसकी लीस्ट पावर, तो लीस्ट पावर हमारी सिर्फ और सिर्फ 1 है यहाँ पे और यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट पावर हमारी 2 हो जाएगी, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 2। अब बात आती है एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी हाईएस्ट पावर ले लो, तो हमारा 2 है, यहाँ 2 का हाईएस्ट पावर ले लो तो 2, और जो बच रहे हैं वो भी नोट कर दो, तो 3 into 5। तो ये आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर मतलब 4 into 5 3 जा 15 और 15 4 जा 60। तो एलसीएम हमारा आएगा 60 और एचसीएफ हमारा आएगा 2। और अगर ट्री मेथड नहीं समझ में आती तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं 6 का, तो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तब भी आ जाएगा 6 का 2 into 3। और अगर 20 का करना हो तो भी सिंपली 2 1 जा 2 0, फिर 2 से करें 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ये भी आ जाएगा 20 का हमारा क्या, 2 into 2 into 5। You can use any method which you want। इतना आया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 72 and 126 का 72 का और 120 का हमें फाइंड करना है। तो हम अपनी जनरल मेथड से बता देते हैं। 6 का फाइंड करना है तो सबसे पहले 6 लिख लो, दूसरा है 72 एंड तीसरा है हमारा 120। तो 6 का करते हैं तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ट्री मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। तो 6 का हमारा क्या आया, 2 into 3, प्राइम फैक्टर में ही करना है क्योंकि बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा है। नेक्स्ट है हमारा 72 का करते हैं तो हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। नेक्स्ट है हमारा 100, तो हम 72 के लिख लें तो आ जाएंगे 2 into 2 into 2 into 3 into 3। बात आती है 120 की, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 से जाएगा 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। तो 120 के प्राइम फैक्टर क्या आ गए हमारे, 2 into 2 into 2 into 3 into 5। अब हम इसको अगर सॉल्व करें
और अच्छे से डिफाइन करें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 इंटू ये 3 की पावर 2। इसको लिखें तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1 2 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बात आती है सबसे पहले HCF की। तो HCF क्या हो जाएगा हमारा, इन तीनों में जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं उनकी लीस्ट पावर। तो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर एक 2 है और 3 है, यहाँ पे भी 2 और 3 है और यहाँ पे भी 2 और 3 है, लेकिन लीस्ट पावर कहाँ पे हमारी, तो यहाँ पे 2 की पावर 1 यहाँ है, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 3 की पावर 1 है, यहाँ पे ये 3 की पावर 2 है, हाईएस्ट पावर हो रही, यहाँ पे भी 1 है। तो हमारी हम देखते हैं कौन सा नंबर जो कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो वो हमारा 2 और 3 है हर जगह, उनकी लीस्ट पावर क्या है, तो लीस्ट पावर वाला है तो 2 इंटू 3 मतलब 6 जो होगा वो तुम्हारा HCF हो जाएगा, SCF सॉरी। SCF। नेक्स्ट आता है हमारा LCM। तो LCM क्या होगा आपका, जो हाईएस्ट पावर है वो, तो हमारी हाईएस्ट पावर जो कॉमन प्राइम फैक्टर में पहले वो देख लेते, तो 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3, तो हमारी हाईएस्ट क्या हो जाएगी 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 3 में कौन सी हाईएस्ट है, तो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3, तो हम कौन सा ले लेंगे 3 की पावर 2 इंटू, और क्या बच रहा है वो भी ले लेंगे, तो 5 बच रहा है तो 5 ले लेंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ नहीं यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 2 टू द 4 4 टू जा 8 इंटू 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 8 9 जा 72 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 5 टू 10 का 0 कैरी 1 5 से 35 और 1 36, तो 36 जो है वो आपका आया है LCM और SCF आया है 6। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको भी देख लेते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हमारे सारे क्वेश्चन NCERT के हैं, 12, 15 एंड 21। तो सबसे पहले 12 का फाइंड करें, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो हमारे 12 के फैक्टर क्या आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर इंटू 3। नेक्स्ट है हमारा 15, ये किससे जाएगा 3 से, तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, तो 15 क्या आ गए हमारे 3 इंटू 5। नेक्स्ट है हमारा 21, 3 से जाएगा पहला प्राइम नंबर 21 को डिवाइड करेगा तो 3 है, 3 से 1 जा 21, 7 1 जा 7, तो ये आ जाएगा 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7। अब बात आती है पहले LCM नहीं सॉरी पहले SCF, तो पहले हम SCF देख लेंगे। तो SCF हमारा क्या होगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उनकी लीस्ट पावर। कॉमन प्राइम फैक्टर की बात करें तो यहाँ 2 तो कॉमन नहीं, क्योंकि 2 बस यहाँ पे है, यहाँ 2 नहीं है, ना ही यहाँ पे 2 है। 3 की बात करते हैं, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, और इसकी जो लीस्ट पावर है 3 की पावर 1 यहाँ भी है, वहाँ भी है, वहाँ पे भी 1 है, तो SCF तो हमारा 3 आ गया, क्योंकि जो कॉमन प्राइम फैक्टर था वो 3 था और उसकी लीस्ट पावर भी हमारी क्या है 3 है, तो SCF जो आएगा इसका वो 3 आएगा। अब बात आती है LCM की, तो LCM हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी हाईएस्ट पावर, तो हम हाईएस्ट कहें या लीस्ट कहें तो यहाँ इक्वली है सब, तो 3 लिख लेंगे पहले, मल्टीप्लाई में जो बचे वो भी, तो बचा क्या हमारा 2 की पावर 2 का स्क्वायर बच रहा है तो वो लिख लो, इंटू यहाँ 5 बच रहा है वो लिख लें, इंटू यहाँ पे 7 बच रहा है वो लिख लें। अब इसको हम अगर सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5 इंटू 7, इसको सॉल्व करें तो 3 4 जा 12, मल्टीप्लाई 7 5 जा 35, मल्टीप्लाई करते हैं 35 और 12 की, 5 टू जा 10 का 0 कैरी 1, 3 टू जा 6 और 1 7 0 7 और 5 420, तो हमारा जो LCM आ जाएगा वो आ जाएगा 420, किसका 12 15 और 21 का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 17 23 और 29 का
फाइंड करना है। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही मेथड है जो आपको क्लास 10th में फॉलो करनी है, इसी मेथड से करना है। ट्री मेथड भी यहाँ पे लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा नेक्स्ट है 17, 23 और 29 का हमें फाइंड करना है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। हमारा क्या कह रहा है, 17, 23 और 29। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है, हाँ यही है, 17, 23 और 29। तो सबसे पहले हमें पता है कि 17 हमारा एक प्राइम नंबर है, तो 17 किससे जाएगा, 17 से ही जाएगा, 17 बन जाए 17। 23 की बात करें तो 23 भी एक प्राइम नंबर, 23 से जाए 23 जा 1। 29 की बात करें तो 29 1 जा भी, 29 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, तो ये भी खुद से जाएगा। तो अगर बात आती है इसके एलसीएम की, तो 17 का हमारा फैक्टर क्या ही होगा, 17 × 1। 23 का करें तो हो जाएगा 23 × 1। 29 का करें तो 29 × 1। क्या है लीस्ट कॉमन फैक्टर, तो वो है हमारा कुछ नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं मिला, बस 1 ही मिल रहा है हमारा कॉमन। तो जो एचसीएफ हो जाएगा वो आ जाएगा आपका 1। बात आती है एलसीएम की, तो 1 तो होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। जो बाकी नंबर बचे हुए हैं कौन कौन से, 17 × 23 × 29। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 17 × 23 करें, ये आया 391। अब इसकी मल्टीप्लाई 29 से करें, नाइन बजा 9, 9 जा 81 का 1 कैरी 8, 9 3 27 और 8 35 × 2 से करें, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7। यह आ जाएगा 9 3 8 और 5 का हो जाएगा 13 का 3 कैरी 1 7 3 10 11। तो ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई करने पर इसका एलसीएम 11,339। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ गलती ना हुई हो। ठीक है, ये 229 से 9 में से 9, ठीक है सही है। अभी कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई हो तो आप इसको चेक कर लेना, वैसे तो मैंने सही किया है। नेक्स्ट हमारा कौन सा क्वेश्चन था, 8 9 और 25। इसका भी कर लेते हैं। अब इतना कर लेंगे जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए कि हमें क्या करना है। तो 8 है, 9 है और 25 है, क्या होगा देखते हैं। तो सबसे पहले मेट का करते हैं। तो 8 का हमें पता है, सबसे पहले 2 से करें, 2 4 जा 8, देन अगेन 2 से 2 2 जा, फिर अगेन 2 से 1 आ जाएगा। 9 से 9 का करना है, तो 9 को पहले कौन 3 से डिवाइड करेगा, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 25 का अगर करें तो हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर 5 मतलब 1। तो 8 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं 2 × 2 × 2 मीन्स 2 का क्यूब। 9 के प्राइम फैक्टर आ गए हैं 3 × 3 मीन्स 3 का स्क्वायर। और 25 के आ गए हैं 5 × 5 × बस 5 × 5, तो आ जाएगा 25, सॉरी 5 का स्क्वायर। तो अब हम बात करते हैं एचसीएफ की। तो एचसीएफ में तो हमारा कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो बस हाँ हमारा एक 1 है जो सबके मल्टीपल में होता है, तो 1 लिख सकते हैं इसका एचसीएफ। और एलसीएम की बात करते हैं तो 1 के अलावा छोड़ के कौन सा है हमारा, 2 का क्यूब ले लें, 3 का स्क्वायर ले लें इंटू 5 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा 8 × 9 तो ये हो जाएगा 8 × 9 × 25। तो ये आ जाएगा 8 9 जा 72 × 25। सॉल्व करें 72 की 25 से करें तो 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 10 5 जा 35 और 1 36, 2 2 जा 4, 7 2 जा 14 0। ये आ जाएगा कुछ अप्रॉक्स 1800। कैलकुलेशन
चेक कर लेते हैं कहीं पे कुछ मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, सही है। तो अभी तक तो इसका एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। हम लोगों ने कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, इसी टाइप से करने सारे। नेक्स्ट हमारा क्या है,